जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है हमारी BA LLB ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेट होने वाली है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जामिया का जो BA LLB ऑनर्स है उसका सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा हमारी। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल सजेस्ट करने वाला हूँ कि जिससे इंशाल्लाह आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, जामिया का लो एंट्रेंस एग्जाम। और मैं आपको बुक भी रिकमेंड करूंगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की लिंक भी आपको इंशाल्लाह मैं आप लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन BA LLB ऑनर्स 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। देखिए, 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है BA LLB ऑनर्स का, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें सिर्फ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है कि आपके 12th क्लास में आप किसी भी CBSE से हो या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th क्लास कंप्लीट की हो, उसमें आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 20 ईयर से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपकी 22 से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। तो ये दो जो है वो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BA LLB ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए जामिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। समरी पैटर्न जो है एंट्रेंस एक टेस्ट का वो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए साहब, एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका 2 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क्स होगा। 150 मार्क्स का जो है ये पूरा पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो 40% मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन ये मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है कि 40% ही हो तो ही एडमिशन मिलेगा। लास्ट पॉइंट पे जाके, लास्ट मिनट पे जाके ये चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है 15% मार्क्स पासिंग मार्क्स भी हो जाए, वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग। आप ध्यान में रखिए कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने 4 आंसर गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये जो चीज थी एग्जाम के समरी पैटर्न जो है मैंने आपको बता दिया है एंट्रेंस टेस्ट का, कि आपके 150 नंबर का आपका जो है पूरा पेपर होगा। 150 इसमें क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। 40% मार्क्स जो है जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट मिनट पे भी चेंज हो सकते हैं। तो ये पासिंग मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिलेबस क्या है। अब सिलेबस की बात आती है तो साहब, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश कम्प्रहेंशन जो है, मान लीजिए आप इंग्लिश अकेली जो है वो 30 नंबर की पूछी जाती है। देखिए साहब, लो का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है 30 नंबर की अच्छा खासा वेटेज रखता है ये इंग्लिश का सब्जेक्ट। अब करंट अफेयर्स, दूसरे आपके करंट अफेयर्स आपके 30 30 नंबर के पूछे जाते हैं। अब लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो है वो 40 नंबर की आती है। ये बहुत ही मेन चीज होती है। ठीक है ना। ये आप क्योंकि लॉ के लिए जा रहे हैं तो लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड में आपकी कमांड बहुत अच्छी होना जरूरी है। अब जनरल स्टडीज जो है 40 नंबर की आती है आपकी जनरल स्टडीज यानी GK। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की आती है। तो कुल मिला के 150 नंबर का एग्जाम हो जाता है। अब आती है आपकी मुद्दे की बात, कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जरा भी फिक्र मत करें, आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सबका समाधान जो है इस वीडियो में होगा। मैं आपको इंग्लिश से शुरू करता हूँ कि आपको इंग्लिश में क्या करना है। तो देखिए, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश जो है ये आपका 30 नंबर का जो है वेटेज है इसका, इंग्लिश का सिर्फ। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, एक जैसे शब्द, वो अल्फाज जो एक सिमिलर होते हैं, जिनकी मीनिंग सिमिलर होती है, वो सिनोनिम्स होते हैं। दूसरे आते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वो जो ऑपोजिट होते हैं, जिनकी मीनिंग ऑपोजिट होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, जैसे गुड का बैड, इस टाइप के। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आइडम्स एंड फ्रेसेस। ठीक है ना। तो आइडम्स एंड फ्रेसेस आप पढ़िए इंशाल्लाह इंग्लिश में, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके, और इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं आपके हर साल।
प्रीवियस ईयर। देखिए मैं जितने भी आपके सामने ये लिख रहा हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स, फ्रेजेस और जो भी लिखूंगा, वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही लिख रहा हूँ। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा, ठीक है ना। जो एक्चुअली में पूछा जाता है जामिया एंट्रेंस में, वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फोर्थ आपका स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर्स इस तरीके से कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा जो कि गलत लिखा होगा, आपको उसमें से एरर देखना है कि उसमें एरर क्या है और उसको फिर सही करके लिखना है। तो स्पोर्टिंग एरर्स आ जाएंगे आपके। आपके फिर आ जाएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक जम्बल्ड सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको उसको आपको इम्प्रूव करके लिखना होगा। तो आप सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिख देंगे, ठीक है ना। आपका फिर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे, ए इन द या फिर और भी कुछ आ जाएंगे, विथ एन इनटू, इस टाइप के यूजेस आ जाएंगे मतलब इन फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वो आपको कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज है क्योंकि 10+2 लेवल का आपको इंग्लिश पढ़ना है इस पे। सेवेंथ जाएंगे आपकी रीडिंग कम्प्रहेंशन। अब रीडिंग कम्प्रहेंशन क्या होती है साहब, पेसेज वगैरह, जो पेसेज राइटिंग होती है, वो पेसेज में जो आपको पेसेज दे दिए जाए, कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उस पेसेज को पढ़ के आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, रीडिंग कम्प्रहेंशन हो जाएगी। अब क्यों करना है, क्योंकि भाई इन सबको साथ पढ़ लो आप आखिर भाई 30 नंबर का सवाल, 30 नंबर बहुत ही ज्यादा अहमियत रखाते हैं। 30 नंबर आप इतनी अहमियत रखाते हैं कि आपके 30 नंबर अगर गायब हो जाए एग्जाम से, तो आपका हो सकता है कि एग्जाम ना निकले जामिया का एंट्रेंस। तो इन 30 नंबरों के लिए आप ये 7 चीजें पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि ये 7 चीजें आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं इन 7 चीजों पे अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको, अगर लीगल लैंग्वेज इंग्लिश पे, तो मैं एक 10 वीडियो की सीरीज बनाऊंगा इस पे। उसमें मैं आपकी पूरी इंग्लिश को कंप्लीट करूंगा। आप कमेंट करके बताएं या मुझे ईमेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस पे। आप मुझको बताएं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं आगे जाके। कमेंट में बताएं तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए 1 महीने का ऐसा कोर्स बना के दूंगा तैयार करके, कि जिसके बाद आपका इंशाल्लाह जामिया में एडमिशन लेना पक्का हो जाएगा, लो आपका आराम से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स पे। अब भाई करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स में देखिए सबसे पहले आपको एडिटोरियल्स पढ़ना है। सबसे पहले आप भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ने की तो एक काम करिए कि आदत डाल लीजिए एक तरीके से, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर की आदत डाल लीजिए। न्यूज़पेपर में आप अगर पूरा नहीं पढ़ते बन रहा, तो आपका एडिटोरियल का एक जो पेज होता है वो पढ़ लें। द हिंदू का जो एडिटोरियल का पेज है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप सिर्फ उसको पढ़ लें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा हो। दूसरी चीज रीसेंट जजमेंट। भाई लो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो रीसेंट जजमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीसेंट जजमेंट कैसी, मतलब आपके जैसे कि अभी बाबरी मस्जिद पे फैसला आया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं, तो आपके एक बुक की लिंक दे दूंगा मैं, जिसमें सारी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। उस बुक में से अगर आप चाहें तो वो बुक परचेज कर सकते हैं, और उस बुक में से जितनी भी रिसेंट जजमेंट्स हैं वो आपको दी गई हैं, वो आप पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर लो एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। जामिया में ही नहीं, आप अलीगढ़ में देख लें, एएमयू में देख लें, या क्लेट या एआई एलईटी में देख लें, आप स्लेट में देख लें, सब जगह ये है ना, ये रिसेंट जजमेंट तो आती है। क्यों? क्योंकि लो के एक एंट्रेंस एग्जाम है भाई, रिसेंट जजमेंट आना तय है। तीसरी चीज आप रिसेंट अपॉइंटमेंट देखें। रिसेंट अपॉइंटमेंट देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, कहाँ हुई है, कौन किस पोस्ट पे है, क्या का है, मतलब अभी जो रिसेंट में आप 6 1 महीने के अंदर अंदर जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उन सबको आप पढ़िए। फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कि इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जामिया एंट्रेंस, लो एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर आपके 3 क्वेश्चन तो इस पे से होते ही। लो इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट डेज, इन पे से आपके 3 क्वेश्चन तो आपको किसी भी हालत में मिलेंगे, तो इसको आप अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़िए। फिफ्थ है आपका रिसेंटली लॉन्च गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब जो गवर्नमेंट की रिसेंटली लॉन्च पॉलिसीज हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए, आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़िए, देखिए कौन सी पॉलिसी कब रिलीज हुई है, क्या हुआ है, लॉन्च हुई है, तो समझना है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना। सिक्स्थ आप देखिए रिसेंट टेक्नोलॉजी लॉन्च, के नए नए मोबाइल ब्रांड, कौन सा मोबाइल ब्रांड लॉन्च हुआ है, क्या कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है। जैसे कि अभी आपका अमेजोन ने एक अपना अमेजोन पे लॉन्च किया है, बहुत सारे, ये तो गूगल पे है, ये लॉन्च हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर ये सारी चीजें याद रखना है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप करंट अफेयर्स में चल रही हैं, सारी चीजें। सेवेंथ है आपका नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च बुक्स एंड ऑथर्स। अब रिसेंट में जो किताबें लिखी गई हैं, किताबें लॉन्च हुई हैं, उनके नाम और
उनके ऑथर के नाम तो ये भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका 30 नंबर का सवाल। अब 30 नंबर के सवाल को अपन हल्के में तो लेंगे नहीं अपन, है ना। तो इन सबको अगर अपन अच्छे से पढ़ लेंगे ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये सातों चीजें मैंने आपके सामने ऐसी लिखी हैं कि अगर आपने ये पढ़ ली तो जामिया का एंट्रेंस आपसे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर होगा। बस ये जो चीजें हैं आप इन पे ध्यान से गौर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स पे वीडियो आए, नई नई वीडियो आए करंट अफेयर्स पे, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जामिया के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं करंट अफेयर्स के ऊपर सीरीज बनाऊंगा, डेली करंट अफेयर्स आपके अपडेट करूंगा। अगर आपको करंट अफेयर्स की डेली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, उस हिसाब से आपका काम होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब अपन लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। अब देखिए साहब, अब लॉ की तैयारी कर रहे हैं आप, जाहिर सी बात है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लीगल रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो ये 40 नंबर का पोर्शन जो है ना, वो इतना हैवी पोर्शन है और इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि आप मान लीजिए कि आपको पास या फेल होना आपका इसी पोर्शन पे डिपेंड करता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पढ़ना है आपको। सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पढ़ना है आपको कि लॉ का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ क्या होता है, कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ, ये सारी चीजें। क्रिमिनल लॉ पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है इसमें आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ना है, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स पढ़ना है, प्रिंसिपल बेस्ड रीजनिंग पढ़ना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये 40 नंबर का सवाल है आखिर आपका, है ना। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें कि आपको वीडियो में अवेलेबल हो जाएं, आप अगर चाहते हैं कि ये इन सब पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बने, तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आपसे, आप कमेंट में मुझे बताएं कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपको लगेगा कि मैं बनाऊं वीडियो, तो मैं वीडियो बनाऊंगा इन सब पर आपके लिए सेपरेट, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि मैं लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग पे अलग से वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो उस पर मैं सीरीज लेके आऊंगा अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 40 नंबर का वेटेज है इसका। जनरल स्टडीज में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है आपको जनरल स्टडीज में, इकोनॉमिक्स पढ़ना है बेसिक्स एकदम, ज्योग्राफी पढ़ना है बेसिक्स एकदम, 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए इसमें, हिस्ट्री पढ़ लीजिए 9th क्लास तक की, वो सॉरी 10th क्लास तक की पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स में आपको देख के रखना है, मतलब पूरा स्पोर्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है, सारे गेम्स का, कब कौन सा गेम कहाँ पे हुआ, किसने क्या जीता इंडिया में, खासकर ये सारी चीजें। यूनाइटेड नेशंस और अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका आपको चेयरमैन जो है उनके नाम याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काम क्या है उनका, किस चीज से रिलेटेड है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड है, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाइनेंस से रिलेटेड है, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीजें जिस जिस चीज से रिलेटेड है ये सब आपको पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जनरल स्टडीज से अलग सीरीज लेके आऊँ जामिया एंट्रेंस के लिए, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं नीचे, मैं आपके लिए इंशाल्लाह जनरल स्टडीज पे अलग से लेके आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 40 नंबर का सवाल है। अगला आपको पढ़ना है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इतना हैवी नहीं है और एकदम इसमें बेसिक से ही आता है, तो आपको इसमें सिर्फ 10 नंबर का है, तो आप इसमें नंबर सिस्टम देख लीजिए, रेशियो और प्रोपोर्शंस देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, टाइम स्पीड वर्क डिस्टेंस, ये सारी चीजें देखिए, इंटरेस्ट सिंपल कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी दोनों चीजें जो है देखना है, प्रोबेबिलिटी देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 10 नंबर का सवाल है और 10 नंबर आपके, ये 7 चीजें पढ़ लें आप, 10 नंबर आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है इंशाल्लाह। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैथ में पढ़ाऊँ तो मैं आपको मैथ भी पढ़ाने को तैयार हूँ, आप कमेंट में बताएं। मैं आपको 7 वीडियो बताऊंगा और 7 वीडियो में ये सातों टॉपिक कंप्लीट करके आपको एक अलग से एक प्ले लिस्ट बना के दे दूंगा, जिसमें से आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए, आपका जामिया एंट्रेंस क्लियर कर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आखिर में बस, अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करें मुझे व्हाट्सएप पे,
कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए जामिया का उस पीडीएफ फॉर्मेट में तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। हर स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आखिर में आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब के बटन साइड में जो बेल आइकन का साइन है उसको प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।